तुसी बाहर दे इलाकों की तरह एहतजाज नहीं कर सकते। तुसी अपने इलाके और अपने माहौल के मुताबिक एहतजाज करोगे। साढ़े कोल जदों हो हा होंदी है और छोटे इलाके दे विच मैं अपने इलाके मियाँ वाली की गल करांगा, उत्थे जदों एहतजाज होंदा है उन्होंने अपने अंदाज च करना है। अगर लंदन दे विच एहतजाज होना है तो उत्थे उन्होंने अपने अंदाज च करना है, और अगर लाहौर च होना है उन्होंने लाहौरी ने अपने अंदाज। लेकिन जे वो पंजाब विच कहंदे ने कि जिहो जिहा मूँह ओहो जिहा छित्तर, ए जिस किस्म के लीडर ने उस किस्म के आवाम इन्हां नाल कर। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि एहतजाज की आवाज़ बिल्कुल सुनी जा रही है। क्यों दे रहे हैं पंजाब हुकूमत इश्तिहार, क्यों दे रही है मरकज़ अपनी वजाहत कर। आने वाले दिनों के विच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के हवाले नाल अगर कोई आवाज़ां खड़ियां होणगियां कि बेहतरी का काम किया गया, जमरूद खान नूं अगर लोग कहते हैं कि बेहतर काम किया है, तो फिर अगर इतने गलत काम होया है वो भी आने वाले वक्त सामने आएगा। इस तरीके नाल एक चैक एंड बैलेंस आवाम का इस तरह का होंदा है। और डॉक्टर जड़े ने डॉक्टर ने आवाज़ बुलंद की तो उन्हें रिस्पांस मिल रहा है। अज अगर उस्ताद आए रहे हैं, उस्तादों को असीं डिस्कस कर रहे हैं। बस्ती मलूक ते हमला होया है थाने दे उत्ते, शाम को डिस्कस होएगी और शाम को IG की शक्ल तुसीं देखोगे कि उत्ते एक इंक्वायरी कमेटी बन जाएगी और वो गंदे SHO या इंस्पैक्टर वो उस इंक्वायरी को भुगतणगे। लेकिन जेड़े कई कई सालां तो थाणियां दे विच अकूबत खाने बना के बैठे हुए ने ते लोग जड़े ने वो जुल्म सह रहे ने, बोलते नहीं है, तो फिर वो फिकरा सच्चा हो जाता है कि जालम मजलूम दोवां तो नफरत करो। एक जुल्म करता है, दूसरा जुल्म सहंदा है। तुसी अखबारां दे इश्तिहार दी गल कीती कि उन्हां नूं अखबारां अपनी फेस सेविंग वास्ते दे रहे हैं आशवानी साहब, वो अखबारां च इश्तिहार डॉक्टरां दे मसाइल हल नहीं हो रहे अखबारां च इश्तिहार देने वास्ते। शायद 4 लोग मुतमईन हो जाणगे कि नहीं जी डॉक्टरां नाल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस वास्ते सारी इन्हां नूं फैसिलिटीज़ दित्तियां ने। बस्ती मलूक दी थाने दे हमले दी IG दी कमेटी बन जाएगी। असीं हज़ारां कमेटियां बनदे देखियां ने, बम धमाका हो जाता है, कमेटी बन गई, सदर ते वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। की होया उन्हां रिपोर्टां तलब करन नाल? असाज़ा दे एहतजाज दी तुसीं गल कर रहे हो, अज तक तुसीं किसी एहतजाज का नतीजा निकल भी तो दस दिओ ना कि उन्होंने एहतजाज किया सी। साडे लेडीज़ हैल्थ वर्कर तो पार्लीमेंट हाउस के सामने आके बैठिया सी, कितनी शदीद आंधी बैठी रही, बारिश बैठी रही, 6 महीने बाद फिर बहना पिया। मेरी जान उस तो बाद उन्हों का सोल्यूशन आ गया सी। ये हुण एहतजाज की दूसरी किस्त आ रही है। तुसीं देखो कि उन्होंने पिछले बकाया जात मिले सर। एहतजाज मैं कहना जमहूरीयत का एक हिस्सा है, उन्होंने वायलेंस नहीं होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इस तरह गैर कानूनी गैर आईनी तरीकाकार नहीं होना चाहिए, ना सरकार वालों ना हजूम वालों। एहतजाज थोड़ा हक है। बहरहाल ये चीज़ां नाल चलदियां रहणगियां। 2-4 चीज़ां होर डिस्कस करना कि सदर पाकिस्तान ने फिर एक दफ़ा कोशिश की थी। ये यकीनन रमान मलिक साहब का भी क्रेडिट है। हुण तां पहले उन्होंने रमान बाबा का खिताब दिता वज़ीर आज़म ने। रमान बाबा साढ़े कोल एक बड़ा करैक्टर है जी, उन्होंने तुसी अगर पख्तूनख्वा कदी तुहानूं जान दा इतफाक होए, बड़ी प्यारी शख्सियत, बहुत तालीमात दी, अपनी मुहब्बत अमन की तालीमात दी। रमान बाबा का लकब इन्होंने मिले, अच्छी गल है। हुण उन्होंने रमान जादूगर का भी लकब मिल गया कि जादू शादू भी कर लेंदे। यकीनन इन्हां कोल कोई जादू है, क्योंकि बिगड़े तिगड़े MKM वाले लोगों को ये बड़ा मना के ले आंदा। फिर सुना कि मन गए ने इन्हां दा जादू सिर्फ MKM ते ही चलता है। तो जो MKM नाराज़ हुई सी अपनी इस प्रोग्राम में डिस्कस किया सी कि अपनी उस पुराने तनख्वाह ते काम कर रही होएगी। तो मैनू वो एक जुमला अमूमन आजकल बड़ा मीडिया ते चल रहा है कि MKM एक ऐसी मछली है जी सिर्फ इकतदार के तालाब जिंदा रह सकती है, तो तैर सकती है। तो हुण MKM भी यह गल बिल्कुल सच्ची साबित कर दी जा रही है। मगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने इसे सारे कंटेस्ट जी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की गल सामने आ रही है कि कल किते एक अखबार ने अपनी खबर दे दी थी कि अगले 8 तो 10 दिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को फारग कर दिया जाएगा। MKM शर्त रख रही है, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने गैर अहम जी पोस्ट दे दी जाएगी। तो उन्होंने आज तरीके इस्तकाक भी जमा करवा दी है। MKM की कंडीशनस नूं भी शायद हुण मनना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। मगर एक जड़ा दूजे पासे मुलाकात हुई है क्यू दे नाल, उहदे वास्ते शायद MKM उहदी वजह तो थोड़ा जिहा अपने बैकफुट ते चली गई कि जे असीं हुकूमत तो हटदे भी हाँ तो हुकूमत को क्यू की शक्ल च शायद हथियार ऐसा आ रहा है जिसकी वजह तो अपनी हुकूमत बचा सकती है। इस वास्ते अच्छा है तुसीं देखो ना ये तो पोलिटिकल तुहाडे कोल टैक्टिक्स ने, सियासत के इहो ही रंग ने। क्योंकि तुसीं अगर देखो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो किन्ने वड्डे बाप की बेटी, पढ़ी लिखी, एक्सफोर्ड तो पता नहीं कितों कितों तालीमा लैके आई, लेकिन और पिछे एक बड़ा वड्डा पस मंजर। लेकिन इस चीज़ नूं इस हकीकत नूं तुहानूं मनना पेगा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जदों 88 गवर्नमेंट बनाई ज़ियाउल हक की वफात तो बाद
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀ। 88 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 93 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ, ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਵੀ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀ। लेकिन ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਾ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। वेलकम नाजरीन, इस्लामाबाद बराह रास्त ਤੁਹਾਡਾ अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तुसी भी शिरकत कर सकते हो। 26555494 2655 494 साडा नंबर है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और अगर पिंडी इस्लामाबाद तो बाहरों फोन करना है तो 051 ਦਾ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਓਗੇ जी। इस वक्त ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ सदर साहब ने शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अंदाज सियासत भी की थी, मुतनाज़ा चीज़ा भी हैं, तनकीद भी शदीद उन्होंने हो रही है, मुख्तलिफ केसेस भी हैं, सारी चीज़ा ने। लेकिन तुसी देखो कि एक केस चौधरियां ते बनया, मूनस इलाही साहब थे, तारे नज़र आ गए, सारे चौधरी सारे गुजरात और पूरा मुल्क इकट्ठा कर लिया, वक्ता पै गया। लेकिन वो मुकाबले फिर वो दूसरे बंदे नूं भी देखो, सैकड़ा केस लेके बैठा होया, 11 साल तक सारा चक्कर चलता रहा। बहरहाल ये सारी चीज़ा भी सियासत का हिस्सा ने और जिस तरीके नाल जा रहे हैं उन्होंने तुसी इतराज़ कर सकते हो, तुसी तनकीद कर सकते हो, तुसी उन्होंने सियासत के अंदाज नाल इतराज़ कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन ये मनना पेगा कि तीसरे तो चौथे साल चला गया और कह रहे सन इब्तदा जी कि 6 महीने नहीं कटेगा, 3 महीने नहीं कटेगा, फिर क्या कि साल चला जाएगा, फिर 1.5 साल, फिलहाल तो चली जा रहा है। बहरहाल सियासत का यो ही हुसन होंदा है कि तुसी टेक्नीक ना लगे चलते हो। मियाँ साहब भी वो नाल चल गए और फजरमान साहब भी, तो क्यों भी चल रहा है, तो MQM भी चल रहा है, तो मौलवी नाल चल रहे हैं। बहरहाल सियासत के रंग ने। वजीर आजम साहब ने थोड़ा जिहा इस ते गल करोगे सदर साहब? मैं सिर्फ ये कहना चाहांगा कि जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो तरीखां ते बड़ियां फिक्स तरीखां भी दित्तियां गईयां सी, मगर इहदे विच जिन्ना क्रेडिट शायद जरदारी साहब नूं जांदा है, इन्ना ही क्रेडिट अपोजिशन दी जमातां नूं भी जांदा है कि जिस तरह दा सलूक अज तो पहले असीं देखिआ जमहूरी अदवार विच कि अपोजिशन दी जमातां जिहड़ा हुकूमत नाल कर रहीआं होंदियां सी, उस तरह दा काम शायद जरदारी साहब ते इन्हां दी हुकूमत दे खिलाफ नहीं कीता गया। कुछ क्रेडिट उन्हां नूं भी जरूर जांदा है। इह गल तुसीं बिल्कुल ठीक कीती कि जरदारी साहब ने जिस तरह दी सियासत कीती, खत्म करके आगे चलांगे। लेकिन जिहड़ी गल तुसीं कीता कि अपोजिशन ने उन्हां नाल बड़ा अच्छा सलूक कीता, ना बाबा ना मेरी जान, सलूक कोई ठीक नहीं होंदा। सियासत होंदी है, ये बेरहम खेल है। ये प्यो पुत्र वास्ते कोई चीज़ नहीं छड्डदा ते अपोजिशन जरदारी वास्ते की कोई चीज़ छड्डेगी। वो उन्हां दी भी सियासत का एक रंग है कि जिहड़ा इन्हां नूं ढिली रस्सी दे रहे हैं कि चलते जान ताकि अगे आने वाले वक्त सानू मुश्किल पेश ना आवे। बहरहाल अज नहीं, वो उन्हां दी सियासत का एक हिस्सा है क्योंकि जदों इन्हां नूं मजलूम करके निकलन नहीं दे रहे। बहरहाल खेड अज भी उत्थे ही जा रही है कि 12 मार्च 2012 सैनट तक पहुँचना इकतदार ने, ये उन्हां दी कोशिश ते ये उन्हां नूं रोकण दी कोशिश कर रहे हैं। मेन मरकज़ उत्थे ही है। वज़ीर आज़म साहब किर्गिस्तान गए ने, मुख्तलिफ वफूद जड़े ने उत्थे उन्हां नाल मुलाकात भी करनगे। मेन चीज़ वही होएगी, दहशतगर्दी का इशू है, इकतसादियात का इशू है, दोनों मुल्कों के दरमियान तबादलों का वफूद के तबादलों का इशू है, एक दूसरे नाल मामलात नूं ठीक करन दी गल है, इस खिते दे विच अमन की गल है। किस हद तक देख रहे हो किर्गिस्तान गए ने, मेरे ख्याल 95-96 मोहतरमा शहीद गई सी, उस तो बाद गिलानी साहब गए, उन्हां दी सदर साहब नाल मुलाकात भी हुई है। दो मुल्कां दे दरमियान बाहमी रवाबित के हवाले नाल जे असीं नूं देखीए तो फिर तो यह गल ठीक